राजीव त्यागी, अब अपनी बात रखिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया और विक्रम सिंह साहब आपके पास आऊंगा। बोलिए त्यागी जी। देखिए रोहित जी, इन आंसुओं को निश्चित रूप से देखा नहीं जा सकता। ये करुण रुदन है, ये वो रुदन है जिससे सरकार हिलनी चाहिए, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, सभी को संवेदनशील होना चाहिए। ये वो बहन है जिसने अपना भाई खोया है, और इस बहन को सिर्फ इतना ही हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, जिससे कि वो अपराधियों पर क्रैकडाउन करने का काम करे। रोहित जी, वादा था उत्तर प्रदेश को जंगल राज से मंगल राज की तरफ ले आने का, लेकिन योगी जी के जो आंकड़े बताते हैं, सरकार के जो आंकड़े बताते हैं, वो गुंडा राज की तरफ तब्दील योगी जी ने कर दिया है। उसके 3 कारण हैं रोहित जी, बहुत स्पष्ट है। शर्ममणि त्रिपाठी जी को कहना चाहूंगा, ध्यान से वो 3 कारण सुने। पहला कारण ये है कि अपराधियों को शरण देना भारतीय जनता पार्टी का शगल बन गया है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी वॉशिंग मशीन में अपराधियों को डाल करके, धो पूछ करके उनको पदाधिकारी बनाने का काम करती है। हमने देखा सुबोध कुमार सिंह, जो एक जाबाज पुलिस अफसर थे, उनकी हत्या के आरोपी को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने अपने पदाधिकारी बनाने का काम किया, जो चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा अगर अपराध में गिनाने का काम करूंगा, तो अभी एक व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने अपहरण करने का काम किया है, और अपहरण में फिरौती मांगने का काम किया है। तीसरा जो उदाहरण देना चाहूंगा इस विषय पे, चंद्रमा यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है सिद्धार्थनाथ सिंह, उनके मंत्री प्रतिनिधि थे, उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको शरण देने का काम किया। दूसरा कारण जो है अपराध बढ़ने का उत्तर प्रदेश में, वो हमारे पत्रकार बंधुओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो बहुत ही चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि जब भी कोई पत्रकार बंधु कोई ऐसी स्टोरी करता है जो अपराधियों के विरुद्ध होती है या सरकार की आलोचना होती है, उस पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता, और पत्रकारों के विरुद्ध मुकदमा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक सर। तीसरा कारण इस उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ने का है कि अपने बूम या बिट्टू बनने की आदत भारतीय जनता पार्टी को हो गई है, लेकिन अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं कि एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायकों में 114 विधायक जो हैं, वो 37% विधायक करीब हीनियस क्राइम के मुकदमे उनके विरुद्ध दर्ज हैं, और उन मुकदमों को हटाया जा रहा है। धीरे धीरे उन मुकदमों को हटाया जा रहा है, तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। थोड़ा सा रोकते हुए अनुराग भदौरिया, आप भी वो बातें रिपीट करना चाहते हैं जो राजीव जी बोल रहे हैं, या कुछ और कहना चाहते हैं? ये ध्यान रखते हुए बोलिएगा कि वो बहन जिसने अपना भाई खोया है, जो इस बात की तकलीफ को अभी बयां भी नहीं कर पा रही है कि वो इस रक्षाबंधन अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएगी, वो सुन रही है आपको, ये ध्यान रखते हुए बोलिए। रोहित जी, आपने देखा होगा लगातार जब भी आपकी डिबेट आपके चैनल पे होती है, उत्तर प्रदेश की कोई बहन, कोई माँ, कोई पत्नी रोती बिलखती रहती हर दूसरे दिन। इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए नहीं होती, जहाँ की माँ बेटियां रोती हो, बहन रोती हो अपने भाई को राखी बांधने के लिए, बदले में उसको लाश मिलती है। पुलिस जाती है 30 लाख रुपए दिलाने के लिए, और बाद में पुलिस पलटती है नकली नोट हो। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की जेब में छाला पड़ जाना चाहिए। ऐसी बातें कोई कैसे कर सकता है? एक बहन कह रही है, एक परिवार कह रहा है कि मैंने कैसे कैसे बेच के पैसे दिए हैं, और यहाँ भारतीय जनता के जो प्रवक्ता बैठे उनके दिल में दर्द नहीं है, इंसानियत मर गई है, मानवता मर गई है आपके अंदर की। सत्ता इतना प्यारा हो गया कि आपको बार बार दूसरे लोग याद आते हैं। आपको कहना चाहिए कि सरकार के अंदर में लगातार सरकार हमारी फैल होती जा रही है, चाहे वो हम कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहते, हर रोज यही बात होती है, चाहे कानपुर हो या कासगंज हो, चाहे यहाँ पे अमेठी हो या गाजियाबाद हो, चाहे लखनऊ हो या उन्नाव हो, हर रोज एक बहन रोती है, हर रोज एक माँ रोती है, हर रोज एक पत्नी रोती है। कहीं पे आपने देखा होगा सरहद पे रखवाला, जो सरहद पे रखवाली करता है अमेठी में, उसके बाप को मार दिया जाता है, वो रोता है, उसकी पत्नी रोती है, उसकी माँ रोती है। कहीं आपने गाजियाबाद में देखा एक पत्रकार को मार दिया जाता है, किस बात में? छेड़खानी में, उसकी पत्नी उसकी बहन रो रही होती है। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? आवश्यकता नहीं अनुराग भदौरिया, ओछी राजनीति मत करिए। आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा, ओछी राजनीति करने वाले लोग हैं। आपको राजूपाल की हत्या आपकी सरकार में हुई, भूल गए? कृष्णानंद राय की हत्या आपकी सरकार में हुई, शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती? आप राजनीति करते, आपको शर्म नहीं आती? अपराधियों की सरकार आपने चलाई, समाजवादी पार्टी अपराधियों की सरकार चलाती थी, आपकी सरकार में विधायक मारे जाते थे, आपकी सरकार में बहनों का सुहाग उलटता था, आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं बैठ के, आपको ये शर्म नहीं आती? इस संवेदनशील मौके पर जहाँ बहन के साथ पूरी सरकार खड़ी है, मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है बहन के साथ, उनको इंसाफ दिलाने के लिए सारे रिश्ते खत्म करके शर्मनाक हरकत करते हैं। एक सेकंड रुकिए, दोनों लोग रुकिए।